बी दी समथिंग डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस वाले भी बहुत बड़ा मोरल हजार्ड करते हैं। देखिए, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आप उठा लीजिए, क्या आपको एक्चुअल में वो उतना पैसा पे करती है जितना उन्होंने वादा किया होता है? बाद में वो किस तरीके से पलट जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन दिखाते हैं, ये भी एक तरीके का मोरल हजार्ड है। फिर आपका बैड क्रेडिट और गुड क्रेडिट, देखिए आपके सामने पास कोई कर्जा मांगने आया, आपने उसको कर्जा दे दिया, आपको नहीं पता कि वो बंदा जो है कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है। अगर उसने पैसा सही समय पे वापसी कर दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो बैड क्रेडिट बन जाता है, दैट विल आल्सो द मोरल हरास। प्रोडक्ट वारंटीज, ये जो शब्द है ना, गारंटी और वारंटी, बड़ा अच्छे से खेलते हैं ये लोग। पता कैसे खेलते हैं? जैसे मान लो आपका लैपटॉप खराब हो गया, अभी मैं जिस रूम में, यहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप्स है ना, तो लैपटॉप खराब हो गया, मैं गई डेल वाले के पास, एचपी वाले के पास, मैं कहा ऐसे ऐसे जी ये आ रहा है, वारंटी में आ रहा है, इसे रिपेयर करके दीजिए। तो क्या बोलते हैं, मैडम वारंटी में आ रहा है, गारंटी में नहीं आ रहा, अगर आपको रिपेयर करवाना है तो इतने इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब जो नॉर्मल पर्सन है वो क्या करेगा, वो बड़ी आराम से पैसे दे भी देता है, लेकिन मेरे जैसा इंसान क्या करता है, मेरे जैसा इंसान तो भाई लड़ता है। क्यों? किस बात के पैसे? जब आपको 1 साल के एक्स्ट्रा पैसे दिए गए हैं, इसकी वारंटी अलॉट करी गई है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई यू आर रनिंग फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों भाग रहे हैं? हाय सुजाता कुमारी। तो वो चीज को यहाँ पे क्या करना है, वो चीज को वहाँ पे समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अगर ये जो गारंटी और वारंटी है, ये भी हमारा एक बहुत बड़े वाला मोरल हजार्ड होता है। अच्छा, एक बात बताऊं, शादी शादी भी एक बहुत बड़े वाला मोरल हजार्ड है। देखिए, अदर यू आर डूइंग दी लव मैरिज और दी अरेंज मैरिज, तो सामने वाला लड़का लड़की को और लड़की लड़के को, है ना, तमाम पता नहीं कितने तरीके के वादे जो हैं करे जाते हैं, होते हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर वो आफ्टर मैरिज वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बैठेगी या नहीं बैठेगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा मोरल हजार्ड है, ठीक है जी। तो मॉरल हजार्ड और आई थिंक ये एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आपने बोला था, तो मैंने इकट्ठा ही कवर कर दिया, ये वाला जो अपना की पॉइंट है। वैसे मैं अलग अलग करवाती, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब देखो जी, अगला की पॉइंट है, अगला की पॉइंट बच्चे आपको बताता है रिलेशनशिप बिटवीन एमसी और एसी के बारे में। एमसी और एसी, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। तो ध्यान से देखिए आप लोगों का कैसा रिलेशन होता है। जब भी आपने इन दोनों का ग्राफ बनाना है, पहले बनेगी हमारी एसी। कैसी होती है एसी? यू शेप बनेगी, विल बी लाइक दैट। उसके बाद आपने यहाँ पे बनानी है अपनी एमसी बनानी है, ठीक है, लाइक दिस। तो यू विल सी हियर द थ्री काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं तीनों के अंदर जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप हमारी कैसी कैसी होती है बच्चे। द वेरी फर्स्ट रिलेशनशिप इज टू बी, जब एमसी हमारा लेस देन एसी है, एमसी हमारा नीचे है, यू कैन सी दिस पोर्शन, दिस ब्लू वाला एसी से नीचे है ना, तो ऐसे टाइम पे एसी क्या करेगा, ऐसे टाइम पे इज गोना टू बी फॉल, एसी आप लोगों का डिमिनिश होगा। जब हमारा ये किसके बराबर है, जब हमारा ये एमसी एसी के बराबर है, तो एसी अपना किस पॉइंट के ऊपर होता है, एसी विल बी एट इट्स मिनिमम पॉइंट, ठीक है। फिर बच्चे तीसरा रिलेशन है अपना, जब MC ग्रेटर देन AC है, यू कैन सी दिस रेड कर्व इज अबव दी ऑरेंज वाला कर्व, तो MC अगर अबव AC है, तो दैट विल बी द केस ऑफ AC हमारी क्या करेगी बच्चे, AC हमारी यहाँ पे इंक्रीज करेगी। दीज आर दी थ्री काइंड ऑफ रिलेशन। अब आपके पेपर में यूजुअली ये सवाल तो आता ही आता है कि प्रोड्यूसर के लिए सबसे एफिशिएंट पॉइंट कौन सा है, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल में दे देगा कि न्यूमेरिकल में आप बताइए। मैम कॉमर्स का कब होगा पेपर, बच्चे कॉमर्स का तो मुझे ध्यान नहीं है, पहले तो यहाँ पे वी आर हेयर फॉर इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का जो है आपका 2 मार्च 2023 का पेपर है, और कॉमर्स में जो इकोनॉमिक्स आती है उसके लिए भी ये क्लास जो है बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रही थी, क्या बात करती बच्चे, हाँ, मैं आपसे बात कर रही थी कि जब वो एग्जाम में पूछता है सबसे एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है, मैंने आपको 3 रिलेशन बताए, ये है फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो आपके हिसाब से सबसे एफिशिएंट लेवल कौन सा होगा, जल्दी बताओ,
जल्दी, फास्टर फास्टर, यू हैव टू टेल मी। मैम वॉइस में अप एंड डाउन आ रहे हैं, किस तरीके के अप्स एंड डाउन? अप्स एंड डाउन जैसा तो कुछ होना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूँ, आप कह रहे हो तो। ये तो भाई साहब मैक्सिमम उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इट इज वर्किंग एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। देखिए सबसे, हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा जो आपका एफिशिएंट होगा वो कौन सा होगा, दैट विल बी द सेकंड स्टेज, क्योंकि सेकंड स्टेज पे हमारी एसी क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। तो हर प्रोड्यूसर का एक ही सपना होता है, एक हमारा यहाँ पे क्या है, या तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना, या फिर हम लोग क्या करते हैं, या फिर हम लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। प्रोड्यूसर बस इतना ही चाहता है। तो सेकंड स्टेज विल बी दी मोर रेलिवेंट, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये देखो, ये एक हमने स्टैटिस्टिक्स से पॉइंट लिया है, जहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने इनका मोर देन और लेस देन ओजाइव बनाया है। तो जहाँ पे ये मोर देन और लेस देन ओजाइव मिलते हैं ना, ये कौन सा पॉइंट होता है, ये बच्चा कहलाता है हमारा मीडियन, ठीक है। whenever the less than ogive and the more than ogive they both are meeting, the curve will be, the point will be called as what, that point will be called as, ये हमारा क्या होगा, that will be the median हमारा कहलाएगा, ठीक है। अच्छा एक मुझे कमेंट सेक्शन में और बताओ, there is a relationship between mean, median और mode। तो कई बार ये भी आपके पेपर में आ जाता है, तीनों के बीच का रिलेशन क्या है, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका मीडियन जो है दैट इज गोना टू 25, x बार आप लोगों का 10 है, ठीक है। इस तरीके के सवाल पेपर में पूछ चुका है और काफी बार पूछ चुका है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग। तो इफ z इज गोना टू बी, सॉरी z तो आप लोगों को निकालना है, 3m माइनस 2x बार है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 25 और 2x बार हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी द 10, 75 माइनस 20 दैट विल गोना टू बी 55, जो आप लोगों का रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड है, ठीक है। अच्छा मीन मीडियन मोड से मुझे एक बात और याद आती है, स्क्यूनेस की। तो बेटा स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री। मतलब जब हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी चीज के अंदर ठीक बीचों बीच में कोई लाइन डालूं या उसका मैं आद्वाद करूं और मुझे लगे कि एक पार्ट दूसरे के बराबर नहीं है, तो मेरी क्या है, दैट विल बी माय लैक ऑफ सिमेट्री। देखिए जैसे कि हमारे ईयर्स है, हमारे कान है, ठीक है, या फिर हमारे दो हाथ है जब हम किसी को नमस्ते करते हैं, या फिर हमारे दो पैर हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों चीजें एक दूसरे को कवर कर लेती हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे को कवर करने का मतलब क्या है कि इनके अंदर सिमेट्रिक होता है नेचर के अंदर, राइट। लेकिन अगर कोई हाथ पैर किसी का बड़ा है या ऊपर नीचे है, किसी का अंगूठा बड़ा हुआ है, किसी का कोई केस है, कुछ इस तरीके का अगर केस आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसके अंदर वहां पे आपको क्या नजर आती है, उसके अंदर आप लोगों को लैक ऑफ सिमेट्री नजर आती है। तो लैक ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, दैट विल बी द केस ऑफ द असिमेट्रिकल इन नेचर। तो असिमेट्रिकल वाले नेचर में हमारे पास तीन तरीके की चीजें होती हैं, आइदर द थिंग्स विल बी दी नेगेटिवली स्क्यूड। तो नेगेटिवली स्क्यूड में सबसे बड़ा क्या होगा, गुड इवनिंग अस्सलाम अंसारी, सबसे बड़ा यहाँ पे होगा हमारा दैट विल गोना टू बी मोड। मोड हमारा यहाँ पे क्या है, टॉपिक चल रहे हैं बच्चे, की पॉइंट चल रहे हैं हमारे यूजीसी नेट के, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से मोस्टली आपको आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है जी। तो सबसे बड़ा है अपना मोड, दैट मीन्स जेड इज सबसे बड़ा, उससे छोटा होता है हमारा मीडियन, और मीडियन से भी सबसे छोटा हमारा क्या होता है, मीडियन से भी सबसे छोटा होता है हमारा यहाँ पे एक्स बार, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारा यहाँ पे नॉर्मल स्क्यू है, राधे राधे पूजा शुक्ला। नॉर्मल स्क्यू में क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज इक्वल टू व्हाट, मीडियन इज इक्वल टू मोड, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, ओके। अच्छा उसके बाद ये हो गई हमारी, देन वी हैव दिस, गुड इवनिंग राहुल कुमार, लाइक तो किया नहीं, कोई नहीं कर लेंगे, क्या करें, अब बच्चों की मर्जी है, करे या ना करे, किसी को कुछ बोल थोड़ी ना सकते हैं हम, है ना।
देन वी हैव दिस पॉजिटिवली स्क्यूड। तो पॉजिटिवली स्क्यूड वाले केस में हमारा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड वाले केस में आप लोगों का जो सबसे बड़ी वाली चीज है, सबसे बड़ी वाली चीज हमारी क्या है, और सबसे बड़ी वाली चीज के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मीन। मीन सबसे बड़ा है, मीन से छोटा हमारा मीडियन है, और मीडियन से भी सबसे छोटा जो है हमारा क्या है, मीडियन से भी हमारा सबसे छोटा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, here we have that to be gonna to be मोड। ठीक है, उल्टा होता है। तीन तरीके के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास यहाँ पे क्या है, तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिवली स्क्यूड, नॉर्मल स्क्यूड, और तीसरी चीज हमारे पास क्या है, दैट विल गोना टू बी पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप लोगों के लिए क्या हो रहा है, आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, करंट के लिए देखो अपनी इंडियन इकोनॉमी की किताब बनी हुई है, तो उसको आप फॉलो कर लो और उसको आप ऑर्डर करके पढ़ सकते हो। और जस्ट लाइक आप प्रतियोगिता दर्पण करके हमारी खुद की अपनी बुक है इंडियन इकोनॉमी की, वहाँ पे आपको सारी चीजें जो है अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए ये क्या है, देख रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ सर्कल। सर्कल में क्या हो रहा है, सर्कल में हमारे पास है देयर इज अ लो प्रोडक्शन। तो लो प्रोडक्शन की वजह से क्या हो रही है, लो इनकम हो रही है। व्हेन इनकम इज लो तो डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी तो लैक ऑफ कैपिटल हो जाएगी, लैक ऑफ कैपिटल की वजह से इन्वेस्टमेंट कम होगी, फिर हमारा लो प्रोडक्शन हो गया। जहां से हमारी गाड़ी चली थी, हमारी गाड़ी कहाँ से चली थी, हमारी गाड़ी चली थी पॉवर्टी से। तो ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, जिसमें गरीब जो है और ज्यादा गरीब होता ही चला जाता है। दैट इज गोना टू बी आवर vicious circle of what, vicious circle of our poverty। ठीक है, तो अभी मुझे बस एक बात ये बता दो, vicious circle of poverty दिया किसने था, who has given this thing, किसने दिया था, vicious circle of poverty has been given by, जल्दी बताओ जल्दी, फटाफट, है किसने दिया था, रैग्नारस्के ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, रैग्नारस्के ने दिया था। ठीक, अच्छा अब ये देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, ये है हमारा AFC। तो बच्चे AFC हमारा क्या है, दैट इज गोना टू बी एवरेज फैक्टर कॉस्ट। तो सॉरी, एवरेज फैक्टर कॉस्ट कह रही हूँ, दिस इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो बच्चे एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी यहाँ पे क्या होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है हमारी TFC बाय Q। तो इसके बारे में बड़ी खास बातें हैं, बड़ी खास बातें हमारे पास क्या है, AFC सबसे पहली बात आप लोगों का, दैट विल बी द केस ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है कि अगर इसके नीचे में कितने भी रेक्टेंगल बनाती हूँ, ठीक है, तो सारे के सारे रेक्टेंगल्स आपके कैसे होंगे, सारे के सारे रेक्टेंगल्स गोना टू बी, जो उनका एरिया होगा वो सभी का इक्वल होगा, सभी का वो बराबर होगा। यस, दैट विल गोना टू बी द एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए, जितने भी लर्नर्स आए हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा उसके बाद अपना इसके बारे में खास बात क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इलास्टिसिटी कितनी होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इलास्टिसिटी होती है दैट इज गोना टू बी इक्वल टू 1। ठीक है, और क्या खास बात है, ये इकलौती ऐसी कॉस्ट है जो यू शेप नहीं है। ठीक है, दिस इज समथिंग अबाउट द AFC जो आपके पेपर के अंदर पूछता रहता है या आने वाले टाइम के ऊपर पूछ सकता है, तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। इकलौती ऐसी कॉस्ट है जो आप लोगों की यू शेप नहीं होती, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। और क्या हो सकता है इसके अंदर, ये जैसे 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 हमारा आउटपुट बढ़ता चला जाता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 6, 7, 8, 9, तो जितनी भी आपकी चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का ये ग्राफ ऐसा है जो हमारा AFC है। AFC आप लोगों को कैसा नजर आएगा, AFC आप लोगों को घटता हुआ जो आपको डिक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, दैट विल बी द केस। मैम AFC नेगेटिव है ना, तो -1 क्यों नहीं, इलास्टिसिटी की वैल्यू -1 क्यों नहीं, AFC कब से नेगेटिव हो गया बच्चे। देखो AFC का फॉर्मूला क्या है, TFC बाय Q।
तो टीएफसी तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना। टीएफसी तो हमारी जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो कैसी होती है, इट इज गोना टू फिक्स। जैसे 500 रुपए है तो 500 रुपए फिक्स रहेंगे, उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते मतलब। हाँ वही तो पूछ रही हूँ, वाई वाई इट शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव होने का तो मतलब ही नहीं है ना इस वाले केस में। नेगेटिव होने का बच्चे कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इसका। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, दिस इज अबाउट दी कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है मनी एंड बैंकिंग में दो तरीके की हमारी मार्केट्स होती हैं। तो दो तरीके की मार्केट्स में एक है अपने पास कैपिटल वाला और दूसरा होता है हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा कितना क्या क्या आ जाता है, जितने भी आपके ये स्टॉक्स हैं, डिवेंचर्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, ट्रेजरी बिल्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ये सारे के सारे किसका पार्ट है, ये सारे के सारे पार्ट है कैपिटल मार्केट का। ठीक है, वॉइस सच हैज बीन टर्न्ड ऑफ, किसने कर दी वॉइस सच टर्न ऑफ? मैंने आपको कुछ दिखाना चाह रही थी। बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कैपिटल, कैपिटल वर्सेस मनी, मनी मार्केट। हाँ जी, तो मनी मार्केट हमारी यहाँ पे कैसे होती है जी? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मनी मार्केट जो है वो हमारी शॉर्ट रन के हिसाब से होती है। शॉर्ट रन के हिसाब से हमारा यहाँ पे कैसा होगा, ये देखो फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग दो चीजों में बांटेंगे, एक आपकी हो गई मनी और दूसरी हो गई हमारी कैसी, दूसरी हो गई हमारी यहाँ पे कैपिटल मार्केट हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपका मनी मार्केट होती है, मनी मार्केट के अंदर जो आप लोगों को चीजें देखने के लिए मिलती है दैट इज फॉर दी शॉर्ट टर्म पर्पस। ठीक है, शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से हमारा क्या मतलब है, शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से हमारा मतलब है जी यहाँ पे आप लोगों का दैट विल बी दी गोना टू बी, कहाँ गया ओपन भी करी थी ना अच्छी भली, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दिखाने में। ये देखिए इसके अंदर आप लोगों का कमर्शियल पेपर, देन वी हैव ट्रेजरी बिल, देन वी हैव दिस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और कैपिटल मार्केट के अंदर जितना भी आप लोगों का शेयर्स है, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स है, डेरिवेटिव है, ये सब आप लोगों को कैपिटल मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या होगा देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट में डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट के बारे में तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। देखिए एक हमारा देर आर 10 इंडिकेटर्स, एक कॉन्सेप्ट आया था हमारा, क्या कॉन्सेप्ट था, दैट वाज टू बी MDPI। तो MDPI क्या होता है बच्चे, MDPI होता है हमारा, क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आप लोगों को क्या चीजें देखने के लिए मिलती है, MDPI में देयर आर दी 10 इंडिकेटर्स। यहाँ पे आप इसको मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, एक तरफ होता है अपना हेल्थ, एक तरफ होता है एजुकेशन, एक होता है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड। तो उसके बाद जब अंदर जाएंगे तो देयर आर दी 10 इंडिकेटर। हेल्थ में आप लोगों का न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी आ जाता है। ठीक है, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस आ जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, इट शुड बी रिमेम्बर्ड, अगर याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत करेगा वो आपका। हाँ जी, और इधर लास्ट में लिविंग स्टैंडर्ड्स में आप लोगों का आ जाता है कुकिंग फ्यूल आ जाता है, सैनिटाइजेशन आ जाता है, वाटर आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, फ्लोर आ जाती है और असेट्स आ जाती है, जो हम लोग किसके अंदर लेते हैं, MDPI के अंदर यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, बस गाइस इतना ही, अभी समय समाप्त होने की घोषणा हो चुकी है। इस क्लास में आप लोगों के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपने इसे एंजॉय किया होगा अच्छे से। और गाइस आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा, कहाँ फॉलो करेंगे, हैव टू फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी, टेलीग्राम, यूट्यूब एंड दी इंस्टाग्राम। ठीक है, हर जगह आप लोगों ने मुझे क्या करना है, फॉलो कर लेना है। सीधी सी बात है, जस्ट हैव टू टाइप ऑन गूगल तान्या भाटिया अनअकैडमी और यू कैन डाउनलोड दी ऐप। डाउनलोड करने के बाद भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो इस तरीके से मेरी प्रोफाइल जो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये जो है हमारी सारी की सारी फ्री क्लासेस हैं जिनको आप देख के अपनी UGC नेट की तैयारी कर सकते हैं। देन वी हैव दिस बैचेस जो हमारे प्लस कोर्स टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। इफ यू वांट टू टेक दिस सब्सक्रिप्शन तो तान्या लाइव आप कोड लगा देना TANYLIVE, तो अभी आपको 20% ऑफ और 10% आपका क्रेडिट, 30% ऑफ आपका यहाँ पे हो जाएगा।
इसके अलावा दीज ऑल आर दी फ्री क्लासेस, ठीक है, जिसको आप एंड दीज ऑल आर दी फ्री कोर्सेज, तो इनको आप देख के जो है आप बड़ी आराम से आप अपने पेपर को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू, बस दैट इज गोना टू बी लास्ट थिंग, उसके बाद छोड़ रहे yes, so guys, let's crack it, dil mange more whenever Tanya Econ teaches economics। और here we have, यहाँ पे आप अपनी जो हमारी ऐप है तान्या इकॉन के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हो। करंट में इसके अंदर मॉक टेस्ट चल रहे हैं विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आप लोगों के लिए काफी बेनिफिट रहेंगे। कहीं कोई आपको दिक्कत लगे तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू माई टीम एट दिस व्हाट्सएप नंबर 9818369115 के ऊपर। एंड यू हैव टू फॉलो तान्या इकॉन ऑन अनअकैडमी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, हर जगह पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। इस सेशन में आप लोगों के लिए इतना ही था, मिलेंगे आप लोगों से। नाउ आई विल मीट यू ऑन मंडे। मंडे को यूट्यूब पे आप लोगों के लिए एक मैराथन लेके आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स मैराथन, जो कि हमारा लाइव चलेगा। और ये जो आप लोगों का लाइव मैराथन ये रहने वाला है, द लाइव मैराथन विच इज बेसिकली गोइंग ऑन, इट विल बी एट द 4 PM ऑन मंडे, ठीक है, 4 बजे रहेगा मंडे के ऊपर। तो सी यू ऑन मंडे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।